नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा आपकी कुछ पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे, आपकी फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है और कौन कौन सी इसमें पोस्टें हैं और इसका आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस प्रकार से डाउनलोड करना है। ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 03/2024 NIEPA, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर द पोस्ट का नाम क्या, असिस्टेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लास्ट डेट सबमिशन फिल एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 9 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड अवेलेबल ऑन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये आपका दिया गया। अभी आपको इसकी मोबाइल पे या लैपटॉप पे आपको लिंक ओपन करके भी दिखाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना, पहले इसकी जानकारी को समझ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर डिटेल्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है इसमें। तो पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट ग्रुप, जिसमें आपकी लेवल 6 के तहत आपकी पेमेंट रहेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी 3 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट और SC के लिए 1 पोस्ट है। अब इसमें आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, तो बैचलर डिग्री आपके पास मिनिमम 50% अंकों के साथ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ये आपका डिजरेबल है, नहीं जरूरी नहीं है। यदि आपके पास है तो आपके लिए एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस ऑफ स्टेबलाइजमेंट अकाउंट वर्क, एबिलिटी ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर या हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये डिजरेबल है, लेकिन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। अब अपर एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम आपके पास 30 साल की यहाँ पर एज लिमिट है, और जो कैटेगरी वाइज है वहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आयु में छूट भी रहेगी। तो ये पहला नोटिफिकेशन है। इसके बाद आपका दूसरा नोटिफिकेशन, उसको भी देख लेते हैं। पहले हम इसकी वो जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका होगा। द एग्जैक्ट डिटेल्स शाल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ईमेल या इंस्टीट्यूट वेबसाइट, इस पर आपको जानकारी दी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल टर्म एंड कंडीशन, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओनली इंडियन नेशनल, जो भारतीय नागरिक हैं वो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और फीस आपके लिए 1000 रुपये रखी गई है जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए। और जो 500 रुपये है आपको SC ST और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं PWD, उनके लिए आपको यहाँ पर फीस रखी गई है। अब यहाँ पर जो और अन्य जानकारी है इसको आप पढ़ सकते हैं, और आयु में छूट के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो और अन्य जानकारी डिटेल्स में दी है तो इनको आप पढ़ सकते हैं। वीडियो बढ़ाना हो इसलिए हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे पर्सन वर्किंग द, या देख सकते हैं स्किल टेस्ट, यहाँ पर द कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू सेल्फ बिफोर द पास, ये आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे, तो यहाँ पर आप इन सभी पॉइंट को अच्छी तरह से पहले आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी को पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के लिए आपको रिटर्न टेस्ट के जो पास हो जाते हैं उनके लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी गई, तो अभी आपको वेबसाइट भी दिखा देंगे हम। इस प्रकार से अब आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर भी दी गई है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी, पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना क्या क्या आपको लगेगा। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी 10th की मार्कशीट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड एंड मार्कशीट आपको लगेगी। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट यानी 12th की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ध्यान से देखिए, एनी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास जो है उसको लगेगी और मार्कशीट लगेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है, देख अब यहाँ पर देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, यदि है तो उसको आप लगा सकते हैं। और NOC, जो आप कोई कैंडिडेट पहले से कोई जॉब कर रहा है तो उनके लिए है। और कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है, जैसे SC वाले कैंडिडेट हैं तो आपके लिए सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अब वो जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनवाना है, तो जो RRB JEE की पोस्ट चल रही है भाई, उसके लिए हमने जस्ट कल वीडियो बनाकर अपलोड किया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको जरूर देख लीजिए और उसको आप आसानी से अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपकी फीस के बारे में दी गई है, ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पहला नोटिफिकेशन है। अब चलिए एक दूसरा नोटिफिकेशन और देख लेते हैं। तो एक दूसरा नोटिफिकेशन है आपका, ये क्या है, LDC का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका है, रेगुलर पोस्ट है आपकी, और लास्ट डेट आपकी इसकी भी 9/8/2024 है। अब यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप C की आपकी पोस्ट है। इसमें आपकी 10 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें आपका लेवल रहेगा आपका पे का लेवल 2 के तहत आपका रहेगा। यहाँ पर आपके टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4, OBC के लिए 3, SC के लिए 2 और EWS के लिए 1। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो 12th पास है, इसके साथ आपके पास कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ही सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही स्किल टेस्ट आपका ओनली ऑन कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग रहेगा, 35 वर्ड पर मिनट। और जो हिंदी टेस्ट है आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपके लिए रहेगा, और 35 वर्ड, ध्यान से देखिए,
पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एज लिमिट के बारे में ध्यान से देखिए। अपर एज लिमिट तो मिनिमम आपकी 18 और अधिकतम 27 साल। अब 27 साल के बाद जो आपकी जो अलग अलग छूट दी जाती है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और दिव्यांग के लिए 5 साल अलग अलग दी जाती है, वो आपके लिए ये अप्लाई रहेगी। सिर्फ आपको इसका केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अब वो जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनवाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको आप जरूर देख लीजिए। कल ही इसका वीडियो अपलोड किया है। प्रोसेस आपका सेम रहेगा। आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सेम होता है। अब मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट तो यहाँ पर देखेंगे रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और आपका एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर आपको 1000 रुपये लगेगी। किसको? EWS, अनरिजर्व और OBC के लिए 500 रुपये लगेगी आपकी SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रहेगी। इस पूरी जानकारी को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको और जानकारी यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि इसकी अप्लाई के लिए आपको लिंक कहाँ मिलेगी और नोटिफिकेशन को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो उसको आप देख लीजिए। तो लिंक पर आने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ध्यान से देखिए, गूगल पर आपको टाइप किया करना है NIEPA, फिर उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है और सिंपल सा आपको इस प्रकार से सर्च पर क्लिक कर देना। जैसा जैसा प्रोसेस आपको बताया जा रहा है वैसा आप फॉलो कीजिए, तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। हालांकि आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। ऑफिशियल आपको ऑथेंटिक सही रहता है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना है, यहाँ पर चले जाना। आप ध्यान से देखिए, जो आपको यहाँ पर लिंक दिख रहे हैं इन पर आप क्लिक मत कीजिए। इसके बाद आप नीचे को चले आइए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए जो जॉब का ऑप्शन दिख रहा है, इस जॉब के ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे को चले आइए, यहाँ पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको जो परमानेंट जॉब है आपका, इस पर आपको वैकेंसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर तो टीचिंग वैकेंसी दिख रही है आपको और नॉन टीचिंग वैकेंसी दिख रही है। तो जो नॉन टीचिंग वैकेंसी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यदि आप इसके पास इसके बाद आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन, जैसे आपके पास PhD वगैरह कुछ है, तो आप टीचिंग वाले पे भी क्लिक करके चेक कर सकती हैं। तो चलिए नॉन टीचिंग वैकेंसी पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप LDC की पोस्ट को देख सकते हैं, इसकी 20 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। लास्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो PDF है, इस PDF पर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो असिस्टेंट वाली पोस्ट है, इसके PDF यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और सबकी अलग अलग लिंक दी गई। अब यहाँ पर जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं LDC वाली पर, तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। तो पहले आपको जो समर्थ पोर्टल, इसका आपको अकाउंट बना लेना है। किस प्रकार से? तो आई हैव डोंट अकाउंट और साइन अप पर क्लिक कर देना। इस पर के बाद आपको आगे प्रोसेस फॉलो करते जाना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके फॉर्म फिलअप का स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। तो सिर्फ आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। जैसे इसका वीडियो आएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।